सम्माननीय सुनील पांडे जी, संचालक राम मदन पांडे जी तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार मुनीन्द्र तिवारी जी, अरुण कुमार तिवारी जी, अभिषेक मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी, अनिल सौंदर्या जी, विनय द्विवेदी जी, दुर्गेश तिवारी जी, समीम भाईजान, विकास मिश्रा जी, प्राणेश उपाध्याय जी, पत्रकार सतीश तिवारी जी, दुर्गेश गुप्ता जी, सुखेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी, विजय द्विवेदी जी, राजू पहाड़िया जी, सागर मिश्रा जी, उपस्थित व्यवहारी के सभी सम्मानित जन, मैं इस मंच में हूँ, बजरंगबली स्वामी को प्रणाम करता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करता हूँ। हमारे मंच में बैठे हुए भूल गया था अरुण द्विवेदी जी, आशुतोष सिंह जी, मृत्युंजय द्विवेदी जी, रामजी तिवारी जी, सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से कब से बैठे हम लोग? ये सब लोग 2 बजे 2:30 बजे से यहाँ आने 2 बजे से बैठे, तो बहुत से लोग तो दूर दराज के वापस चले गए। तो समय भी बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग भी सुबह कल रात को 2 बजे फुर्सत हुए, 3 बजे सोए, 6 बजे तैयार हो गए, सुबह से लोगों से मिलना, कुछ जगह जाना, तब से चले तो लगातार चलते आ रहे हैं यहाँ तक। समय बहुत ज्यादा हुआ है। मैं 2-4 बातें बोलूंगा कि मैं बिंद के पुनर्निर्माण को लेकर जागरण अभियान माई शारदा के दर्शन कर्तव्यों की 2 तारीख से चालू किया। शहडोल में अमरकंटक गया, अमरकंटक में नर्मदा मैया को प्रणाम किया, नर्मदा मैया से निवेदन किया कि हे मां, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सद्बुद्धि दे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी को, हमारे मोदी जी को, इनको सद्बुद्धि दे मां कि हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दे। ये कोई दल का मामला नहीं, ये मामला दिल का है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। हमारे साथ बड़ा छल कपट करके बिंद का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था कि छोटे राज्य सरमाई करेंगे, बड़े राज्य के साथ मिल जाएंगे, दूसरे राज्य का विकास हो जाएगा, रीवा को राजधानी का दर्जा दे देंगे, रीवा में स्टेट की जो प्रमुख इकाइयां उनको स्थापित कर देंगे, तो प्रमुख इकाइयां काम करने लगेंगी, तो न रीवा को राजधानी का दर्जा दिया गया, न कोई प्रमुख इकाइयां रही। एकाध काम थोड़ी बहुत शेष रह गए थे, तो अभी धीरे धीरे जाते थे। हमारे यहाँ सतना में पेट्रोलियम डिपो भर बचा था, तो पेट्रोलियम डिपो भी बिटौनी चला गया जबलपुर। 1-2 रुपए, 1-1.5 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम और ज्यादा बढ़े। तो हमारे पास जो थोड़ी बहुत बचा था हमारी जानकारी में, वो भी सब चले गए। ये धोखा है, ये छल है, ये कपट है। कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव पारित हुआ कि मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अटल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष है, जिनकी रीतियों, नीतियों, सिद्धांतों पर यह दल चलता है, अटल जी की सोच थी कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, आवाजाही आसान हो जाएगी, राजधानी तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने 3 राज्यों का गठन किया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। वो छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था, हमसे अलग किया गया। आप छत्तीसगढ़ जाके देख लो कि मध्य प्रदेश के क्या हाल है और छत्तीसगढ़ के क्या हाल। छत्तीसगढ़ पहले 4 भाई 5 भाई होते थे, एक भाई कमाता तो 3-4 भाई आराम से खाना खाने के बाद बात सो जाते कि भाई कमा रहा है, सब ठीक चल रहा है। जमाना बदल गया, अब जमाना बदल गया। 4 भाई हैं,
तो चारों भाई कमाना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि मेरी पत्नी भी कमाने वाली मिले, तो घर परिवार और बेहतर चल जाए। तो जो हमारा स्टेट है, ये स्टेट भी बहुत बड़ा हो चुका है। 230 विधानसभा सीटें क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूरी हो जाती है। यहाँ से कोई भोपाल जाना चाहिए, आप देख लो कितना समय लगता है। हमारे यहाँ राजधानी कहीं भी, भिंड में राजधानी हो तो कोई भी परेशानी होगी, हम 2 मिनट में कम से कम जाकर पहुंच के बात तो कर सकते हैं। हमारे भिंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम वो जानेगा कि व्यवहारी कहाँ है, व्यवहारी के लोगों का क्या हाल है, कहाँ बिजली नहीं है, बिजली की क्या समस्या है, किसान किस पीड़ा में है, खाद उसको बड़े हुए रेट में, ब्लैक रेट में लेना पड़ता है। बिजली की समस्या यहाँ है कि नहीं है? यानी हो सकता है व्यवहारी में न हो, बगल में बाढ़ सागर है, बिजली का हाहाकार मचा है, बिजली है ही नहीं है, खंभे नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, मीटर नहीं है, केबल नहीं है, हवा चल जाए तो केबल टूट जाती है। अब आखिर आदमी क्या करेगा? ये तमाम बातों को देख के हमारे पास रॉ मटेरियल भरा पड़ा है। हम खेती से जो जीडीपी का लोग गेम खेलते हैं कि जीडीपी का जो आंकड़ा बताते हैं और आंकड़ों की जो राजनीति चलती है, हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश की खेती पर 33,000 करोड़ की जीडीपी हमारी मध्य प्रदेश की है, 7,000 करोड़ की पशुधन की है, 13,500 करोड़ की माइनिंग की है, 54-55,000 करोड़ की जीडीपी हमारी विंध्य की पर ईयर है। कच्चे माल की, कच्चा माल कोयला, कच्चा माल हीरा, कच्चा माल सिंगरौली में सोना, कच्चा माल हमारे जैतवाड़ा वगैरह में व्हाइट क्ले, रेडाकर, येलो आकर, तमाम खनिज संपदा भरी पड़ी है चारों हमारे रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट है, जिससे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है। हमारे सिंगरौली में 6 बिजली के प्लांट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बिजली जाती है, सिंगरौली को छोड़कर। सिंगरौली का एग्रीमेंट है कि सिंगरौली में बिजली कटौती नहीं होगी, और सिंगरौली में बिजली कटौती 16 घंटा 18 घंटा हमेशा बनी रहती। कल मैं शहडोल में था, 2 बजे रात बिजली गोल हुई है तो 6 बजे सुबह बिजली आई है। हाहाकार है। बाढ़ सागर यहाँ है, बाढ़ सागर हमारे बगल में, बाढ़ सागर का पानी गुजरात में जाने की तैयारी में है, पर 17 जिले को पानी नहीं मिलेगा। पन्ना में केन बेतवा नदी का पानी, जहां पता नहीं कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, हाहाकार मच जाएगा जब पेड़ काटे जाएंगे। कोरोना काल में हर आदमी ऑक्सीजन गैस के बारे में पहली बार जाना है कि ऑक्सीजन कहां से मिलती है, कैसे मिलती है। इंदौर में एक बुजुर्ग 92 साल की पीपल के पेड़ में बैठे थे और उनकी ऑक्सीजन 98-99 थी। पहली बार लगा कि पेड़ की जरूरत कितनी है। तो वहां पेड़ की बक्सवाहट, पेड़ की कटाई चालू होगी, पन्ना को पानी नहीं मिलेगा, उस इलाके को पानी नहीं मिलेगा, पानी बाहर जाएगा। पन्ना में डायमंड है, उस डायमंड की चमक सूरत में, डायमंड की चकाचौंध सूरत में है, पन्ना में नहीं। पन्ना विराट है, हमारे पास खजुराहो है। दुनिया देखना चाहती, दुनिया तैर करना चाहती, कोई पहुंच नहीं सकता। एक आध प्लेन ऐसे चलेगा, वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, विराट दिखता खजुराहो। हमारे पास भारू पहली शताब्दी का है, जिसको दुनिया अध्ययन करना चाहती है। म्यूजियम कलकत्ता में, भारत में खुदा पहाड़ है। हमारे पास दुनिया में चर्चा है शेर की। हिंदुस्तान में शेर कहा? सबसे ज्यादा शेर हमारे मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा शेर हमारे विंध्य क्षेत्र में। पन्ना रिजर्व टाइगर, संजय गांधी, बांधवगढ़, क्या हमारा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर हमारे विंध्य। धार्मिक नगरी आ जाएगी, धार्मिक नगरी मैयर मां शारदा का धाम, जहां आला की तपस्या से खुश होकर माई ने अमर होने का वरदान दिया, और आला की पहली पूजा आज भी मीडिया के द्वारा दिखा दिया गया कि पहली पूजा आला करता है।
लगातार आलाके प्रमाण मिलते हैं, वो मां शारदा धाम अमर होने का जो कलयुग में वरदान दी, हिंदुस्तान में कोई देवी देवता के प्रमाण नहीं है, वो धार्मिक स्थल हमारा मैहर है। बाण भट्ट की बात करें, तानसेन की बात करें, संगीत सम्राट बाबा लालुद्दीन की बात करें, सब कुछ हमारे बिंद में। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, राजा दशरथ सिंह के युवराज के मानव शरीर में। चित्रकूट आए, 17 जिला के अंदर चित्रकूट। जब चित्रकूट पहुंचे तो तमाम यज्ञों की रक्षा किए, साधु संत ऋषिमुनियों की रक्षा किए, धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए, राक्षसों का विनाश किए। तो चित्रकूट में रहने के कारण युवराज श्री राम भगवान भी बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बन गए। वो चित्रकूट 17 जिले का उसको आप जाके देख ले, पूरा बिहार अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हर आदमी कुछ न कुछ दिया होगा, जिससे जो मांगा गया होगा हर आदमी दिया, सब लोग दिए। भव्य मंदिर बनना चाहिए और भव्यतम मंदिर बनना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक प्लेस होना चाहिए। पर ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, ये कर्म प्रधान देश है। श्री राम जब चित्रकूट आए तभी श्री राम भगवान भी बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और तुलसीदास जी रामायण को महाग्रंथ के रूप में तब लिखे। तो चित्रकूट की उपेक्षा हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा और हमको लगेगा। पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे इंदौर जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, भोपाल जाएंगे। दवाई के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे दवाई के लिए? नागरिक जाते हैं ना, सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी। 90% मेडिकल कॉलेज रीवा में कितना बड़ा बना है? बहुत बड़ा बना है। डॉक्टर को छोड़ के बिल्डिंग बहुत जबरदस्त। शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, अभी खुल गया है। डॉक्टर को छोड़ के सब कुछ बिल्डिंग में 17 में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। क्या करेंगे बिल्डिंग बना के? न पढ़ाई की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था, न सड़कें, न लड़कों को, युवाओं को खेलने के कोई स्टेडियम। भाई डॉक्टर नहीं आए। बहुत बुरा हाल का है कि चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा करें वही ज्यादा हो जाती है। थोड़ी बोलते हैं, कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी बोलता है, कुछ कहते हैं तो कहते नारायण त्रिपाठी बागी, कुछ कहते हैं तो नारायण त्रिपाठी बगावत वाला। आखिर मौन कैसे रहे, कब तक रहे? हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, नेताओं को अपने इलाके में घुसने नहीं देगी, वो हाल करेगी। नेताओं से सवाल करेगी कि आपने किया क्या? हमारे साथ जो हमारा बिंद एक छलकपट धोखे के साथ ले लिया गया, यदि हमारा बिंद बन जाए 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश से, दो स्टेट बड़े आराम से आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा जबरदस्त विकास होगा। विकास के लिए स्टेट बनना जरूरी है। और हिंदुस्तान में आप अभी 5-7 स्टेट बनाने जा रहे हो। हिंदुस्तान में स्टेट बनेंगे, उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बनने जा रहे हैं, तमिलनाडु में बनने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बनने जा रहे हैं। तो हमारा बिंद बनाने में क्या परेशानी जा रही है? अटल जी के सपने को पूरा कर दीजिए और हमारा बिंद हमें दे दीजिए। हमारा बिंद जो मोदी जी का सपना है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हमारा बिंद आत्मनिर्भर बिंद और समृद्ध बिंद कहलाया जाएगा। और सिर्फ टूरिज्म के दम पर हम बिंद को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना देंगे। सिर्फ टूरिज्म के दम पर। हमारे यहाँ टूरिज्म इतना जबरदस्त है कि सिर्फ इसको टूरिस्ट को लाया जाता है। टूरिस्ट अपने आप में कई देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ टूरिज्म के दम पर है। तो कोई टूरिज्म के बारे में तो आज तक सोचा भी नहीं। मेरे आप सब संत हमारे सम्माननीय बिंद के मालिक मुखिया गिरीश गौतम जी स्पीकर साहब, वो भी बेचारे कभी कभी बोलते रहते हैं। उनके दिल से, आत्मा से, अंतरात्मा से कोई बोल पूछे तो रोम चिल्लाएगा कि हाँ, मेरा प्रदेश बनना चाहिए। पर जो पता नहीं क्या हो जाता है, हो सकता है संवैधानिक पद में बैठे तो कुछ उस विषय में भी सोचना पड़ता है। अभी उन्होंने हमको निर्देश दिया कि नारायण जी जाओ पूरे बिंद में जन जागरण अभियान चलाओ,
लोगों को जागृत करो, लोग जागृत हो जाएंगे, लोग जाग जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण हो जाएगा। अकेले आदमी का काम नहीं हो। तो तुम्हें मैं आदेश दिया तो 2 तारीख को चला, 2 तारीख को चलते हुए सिंगरौली शहडोल, अभी यहाँ के बाद हम बढ़ जाएंगे आगे सिंगरौली शहडोल रीवा। 13 तारीख को रीवा में स्पीकर साहब के विधानसभा में देवद्वार में हम उनको समर्पित करेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके निर्देश और आदेश का पालन करते हुए हमने बिंद के तमाम जगहों में जाके भ्रमण किया और बिंद के लोगों से जो अनुभव मिला उस अनुभव को भी बताएंगे और उनको समर्पित कर देंगे कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं, बिंद के लोग चाहते हैं बिंद प्रदेश बन जाए। तब हमारे मुखिया हैं, आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आप जाइए पूरे बिंद के विधायकों को ले लीजिए, बिंद के जितने जो मिनिस्टर है उनको ले लीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले लीजिए, नारायण त्रिपाठी का नाम काट दीजिए, नारायण त्रिपाठी को न ले जाइए, नारायण त्रिपाठी से सत्ता पर है जो पूरे लोग जाएं और जाके मुख्यमंत्री जी से मिले और इसके बाद चले जाएं प्रधानमंत्री जी के पास और जाके बोले कि हमारे बिंद के लोग जागृत है, बिंद के साथ धोखा हुआ है, छल कपट हुआ है, तो अब आप हमारे बिंद का पुनर्निर्माण कर दें। तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, लिखित देता हूँ, बिंद का पुनर्निर्माण 6 महीने के अंदर हो जाएगा। जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा। मेरा निवेदन है, ये क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे लोग हैं इनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये कैसे करेंगे? जब आप लोग चाहेंगे तब करेंगे। आप लोग अपने अपने विधायकों के पास जाइए, सांसद के पास जाइए और बोलिए कि जो हमारा बिंद था उस बिंद का पुनर्निर्माण करें। अब ये आपको एक बात बताएंगे, बोलेंगे कैसे हो सकता भाई? वो तो बुंदेलखंड वाले मांगे थे, वह मालवा वाले मांगे थे, वह निमाड़ वाले मांगे थे। मांगे में कुछ नहीं मिलता, मांगे में थोड़ी मिलता। ये एक कोई बेस होती है, हमारा बेस हमारा बिंद था, तो जो हमारा बिंद था किसी भी परिकल्पना में अटल जी के सपनों पर या संघ की परिकल्पना में, किसी भी परिकल्पना में हमारा बिंद बनाते तो स्टेट बन जाए, दोनों स्टेट का कल्याण हो जाएगा, दोनों स्टेट का विकास हो जाएगा। मेरा सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि आप सब लोग ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हमारे तमाम व्यापारी भाइयों को फायदा है, किसानों को फायदा है। मुझे एक बात बता रहे आप, कोई बिंद का मुख्यमंत्री बने जो बन गया, हमारे यहाँ जो परेशानी होगी उन समस्याओं का समाधान तो होगा। हमारे यहाँ का टैक्स का पैसा सिंगरौली का अकेले हमें 5 साल में जाए तो जो गांव के लोग हैं ना, सरपंच हो गए, मेरे गांव की ये सड़क ठीक नहीं है, वो सड़क ठीक नहीं है, ये 5 साल के अंदर इन समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। ये 5 साल का और ये पैसा जाता का, ये पैसा जाता है भोपाल से इंदौर चला जाएगा, ग्वालियर चला जाएगा, वहां बड़े नेता बैठे, सागर चला जाएगा, इस साल बनारस चला गया और यहाँ के निर्वाचित विधायक सांसद नजर के टकाए स्कीम बनाकर लिस्ट बनाकर कलेक्टर को देते रहते हैं कि प्रभारी मंत्री आएंगे, लिस्ट हम देंगे, लिस्ट हमारी चली जाएगी, इसके बाद कोई देखने वाला नहीं रह जाता, वापस उधर से करें, सब देखते रह जाते, बोलते नहीं। इसलिए नहीं बोलते कि बोलेंगे तो लफड़ा है, तमाम नेताओं का धंधा व्यापार चलता है, बेचारे नेता कैसे धंधा व्यापार के खिलाफ बोल सकते हैं? पार्टी टिकट काट देगी तो धंधा व्यापार खत्म हो जाएगा। नारायण त्रिपाठी इसलिए बोलता है कि पहले से नारायण त्रिपाठी तैयार है। नारायण त्रिपाठी जानता था कि हमें जीवन भर संघर्ष करना है, हमें लगातार लड़ाई लड़ना है, तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ने की आदत है, तो हमें लड़ाई लड़ना है। हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ तो सरकार, हम धंधा करेंगे तो सरकार हमें उल्टा लटका देगी। तो हमें मध्य प्रदेश में कोई धंधा व्यापार कर नहीं, हम मध्य प्रदेश कोई धंधा व्यापार करते नहीं कि कोई सरकार हमारा कुछ कर ले। तो मेरा हाथ से निवेदन, इसमें दल का मामला नहीं, दोनों दल की जिम्मेदारी बनती है।
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि कोई मुझे बताए किसके लिए मुझे कभी कौन रोका, इसके लिए मुझे कौन मना किया, इसके लिए आज तक मुझे कोई न रोका न टोका न मना किया। अटल जी के सपनों पर आधारित, संघ पर आधारित छोटे राज्य बनाना, इसमें तो सबको लग के अपना बिंदु प्रदेश बनवा लेना चाहिए, इसमें कई और कोई बात नहीं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन, मैं इस जागरूकता अभियान में चला हूँ, ये जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभी सरकार में कोई बड़ा काम करने नहीं देती, बड़े कार्यक्रम को भी बड़ी मीटिंग होने नहीं देती, सरकार कोई परमिशन दे नहीं रही। कोरोना का अस्त्र उनके पास है, जैसे हम कोई कार्यक्रम की तैयारी किए कि कोरोना आ जाता है, जैसे उनके चुनाव आते हैं कोरोना भाग जाता है, जैसे जन आशीर्वाद यात्रा आएगी कोरोना गायब। कैसे करें, क्या करें, क्या कहते? इसलिए जन जागरण अभियान चला रहे, एक एक जगह जाएंगे, कमेटी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब व्यवस्था हो जाएगी फिर बड़ा धमाल करेंगे। ये युद्ध बंद नहीं होगा, समय बड़ा भीषण होगा, इसकी तैयारी है। राजनीति का उद्देश्य सिर्फ एक रह गया है, विभिन्न प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है। अब राजनीति का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं गया। राजनीति जो करना कर दिया, मेरे वालों ने 4-4 बार विधायक बना दिया, 3-3 दल से बना दिया, एक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, सब कुछ देख चुके, दुनिया देख चुके। कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें राजनीति से कोई फायदा है। अब 2-4 साल 5 साल यदि आप लोग चाहेंगे तो बिंदु प्रदेश 2-4-5 साल के अंदर बन जाएगा। यदि आप लोग नहीं चाहेंगे तो बिंदु प्रदेश का, प्रदेश के नाम का अस्तित्व भविष्य में खत्म हो जाएगा। फिर कभी कल्पना भी न करना कि बिंदु प्रदेश हमारा कभी बन सके। इसलिए कि ये समय है, मैं सही समय पर यह काम किया, कोई जबरन नहीं है शिक्षण किया। मैं बहुत कुछ समझने के बाद, टेक्निकल रूप में समझने जानने के बाद इस अभियान में आया हूँ कि बिंदु प्रदेश अब इस दौरान बनेगा। कहते हैं भय भी हो जरूरी, तो भय बनना पड़ेगा, और भय बन जाएगा तो हमारा बिंदु प्रदेश बन जाएगा। और बिंदु प्रदेश बनेगा तो सच्चाई बताता हूँ, हमारे यहाँ का युवा वर्ग नौकरी चाकरी में भटकता रहता है। हमारे शिवराज जी जवाब देना, उनकी बातें सुन लो तो तबियत खुश हो जाती है। मेरे भांजे और भांजी, चिंता न करना मामा है, चिंता न करना मामा है। पढ़ाई लिखाई करो, जहां जाना हो, गारंटी मामा की। कुछ जमीन जायदाद हो तो बैंक में गिरवी कर लो, पढ़ाई कर लो, मामा की गारंटी है। अब बेचारा कहीं से तो लोग क्या आता है, सर्टिफिकेट लिए भटकता भागता है, उसको बेचारे को नौकरी चाकरी तो कहीं है नहीं, है कहीं नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी कहीं है नहीं। अब वो बेचारा पैसा कौन चुकता करेगा, मामा करेंगे कि पिताजी? भैया हजारों लोग कसम खाता हूँ, मेरे पास बैंक के मामले में आते हैं कि भैया बेटा खिलाने नौकरी का पैसा लेती, अब पैसे नहीं चुकता हो रहा, मतलब नोटिस आ गई है, उनकी केयर कुछ मदद करा। तो हम भी बताने लगे हैं कि भैया मामा के पास जाएंगे, क्या किया जाता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल गरीब आदमी उसका भी तो अपना मान सम्मान स्वाभिमान होगा ना। कब तक 1 रुपया किलो गेहूं चावल की वोट लेकर सरकार बनाते रहेंगे? उससे आगे बढ़ गए, अब समय बहुत आगे बढ़ गया। अभी 21वीं सदी का दौर है, वो जमाना खत्म हो गया। अब उस आदमी को भी मान सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है। विश्वास दिलाता हूँ, यदि हमारा बिंदु प्रदेश बन जाए तो हमारे यहाँ के मजदूर भी सम्मान के साथ इतना संपन्न स्टेट कहलाएगा, जितने सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम रहेगा। हमारा किसान इतना समृद्ध होगा, कुछ किया ही नहीं गया भाषण के अलावा। भाषण में तो दिए गए अन्नदाता, मंदिर, भगवान, हर आदमी पीड़ित है। मैं आप सबको बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ। कौन क्या कहता है मैं कभी नहीं सुना करता, न देखा करता। कोई कहता होगा कुछ राजनीति हो, ये साधु संत हो, कोई साधु संत ऐसे हैं जो तरक्की न चाहते हो। साधु संत महात्मा भी कोई 108 लिखाता है, कोई 1008 लिखाता है, कोई महामंडलेश्वर बनना चाहता है। प्रमोशन तो लोग चाहते हैं, शंकराचार्य बनना चाहते हैं,
मैं राजनीति में हूं, तो जब कुछ करूंगा, जब किया जाएगा तो हरा भी मिलेगा। ये वो दौर नहीं है कर बनने बाद का रास्ते में भरे से कदाचार, अब वो दौर खत्म हो चुका है। कर्मबाजी भी करेगा तो हरा में फल चाहिए, कोई अपना उद्देश्य नहीं है। फिर मैं बताता हूं चुनौती के साथ हमारे बिंद के लीडर इकट्ठा हो जाए और चले जाए, बिंद का पुनर्निर्माण करा ले। मैं सामूहिक रूप में लिखित इस्तीफा देने को तैयार हूं कि भविष्य में किसी दल की राजनीति में नहीं करूंगा। बिंद का पुनर्निर्माण मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। इस अभियान में आप सब लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। आपके भी लड़के बच्चे होंगे, नाती पोती होंगे, उनका भविष्य बेहतर चाहते हैं तो आपको इस बिंद के निर्माण में लगना पड़ेगा और लग जाएंगे आप तो बिंद का निर्माण हो जाएगा। और फिर निवेदन करूंगा हमारे स्पीकर साहब कभी आए, उनको ज्ञापन अवश्य सौंपिए, ये ज्ञापन हम दे रहे बिंद का पुनर्निर्माण करा। मुख्यमंत्री जी आए, तुम्हें ज्ञापन अवश्य सौंपना है कि हमारे बिंद का पुनर्निर्माण कराया जाए। और निवेदन करता हूं अपने अपने नेताओं के पास जाइए, विधायक और सांसदों के पास, उनके घर में प्यारा रखे कि बोलिए कि बिंद का पुनर्निर्माण कराइए विधायक जी, बिंद का पुनर्निर्माण करवाइए सांसद जी। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग जागरूक हो और 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करके उनको इस दौरे का ब्यौरा सौंपने का काम हम करेंगे। उसमें आप लोग भी ज्यादा आमंत्रित हैं, आप लोग को भी चलना चाहिए। स्थान जगह सब कुछ बता देंगे। देव तालाब 13 तारीख, तो आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को याद रखिए तारीख 13 तारीख देव तालाब पूरा ये ब्यौरा देने जन जागरण का जो निर्देश होगा बताएंगे कि आपका पालन करके आपके पास आ रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश, जय बजरंगबली स्वामी से भी हम प्रणाम करते निवेदन करते हैं। हे भगवान प्रार्थना करते हैं कि हमारा बिंद हमें लौटा दे, बिंद हमें मिल जाए। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।